अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इल्मी दुनिया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके हाजिर हुआ हूं जो कि आपने आज तक शायद ना सीखी हो। आपको हर टीचर ने यही कहा होगा कि फार्मूलाज याद करने हैं। अलजबरा के कुछ फार्मूलाज आपको लिखवा दिए जाते हैं और आपको उन्हें याद करने के लिए, रट्टे मारने के लिए दे दिया जाता है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके यहाँ पे आया हूँ जिससे आपको ये फार्मूलाज याद ही नहीं करने पड़ेंगे। आपको जस्ट इस ट्रिक को समझना है और फिर इसके बाद आपके लिए जो चाहे आप फार्मूला अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ आपके लिए स्क्वायर्स के फार्मूलाज और क्यूब के फार्मूलाज, आप जिस वैल्यू को चाहें, जिस मर्जी वैल्यू को, आप 100 को चाहें, आप 50 को चाहें, आप 1000 को चाहें, आप उसके लिए इन वैल्यूज से जो मैं आपके लिए यहाँ पे ट्रिक लेके आया हूँ उससे एक फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं और 110% वो फार्मूला ठीक होगा। किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा, ना तो इंशाल्लाह साइंस का प्रॉब्लम आएगा आपके लिए और ना ही आपको इनको याद करने की मुसीबत उठानी पड़ेगी। तो चलते हैं हम अपनी ट्रिक की जाने। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि काउंटिंग तो सबको आती होगी। ऑब्वियसली माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो चुके हैं आप लोग, तो काउंटिंग का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। तो हम देखते हैं, अपनी अपनी नोटबुक्स निकाल लें और उस पर इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक या दो बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो याद रखें, ये आपको इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी नहीं भूलने वाले। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखना है 1 लिखने के बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल इसके नीचे आप यहाँ पे लिखना है 2 लिखने के बाद आपने इसकी साइडों पे लिखना है 1 और यहाँ पे भी 1। इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, 2 + 1 तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। फिर इन दोनों को ऐड करना है, 2 + 1 तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास 3। साइडों पे हमेशा आपको याद है कि 1 1 होना चाहिए। इसके बाद अगर इन दोनों को ऐड करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। इन दोनों को ऐड करने तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब हमें पता है कि साइडों पे कुछ भी जमा करने के लिए है नहीं, लिहाजा साइडों पे हमेशा क्या आएगा 1 और यहाँ पे भी 1। अब अगर मैं चाहूँ इसको मजीद जितना मर्जी आगे बढ़ा दूँ, चले मैं एक लाइन और आपके लिए बढ़ा देता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 + 1 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10 एंड 4 + 1 5। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1। आप देख सकते हैं ये एक ट्राई एंगल बन रही है हमारा। एक ट्राई की शेप में ये सारी की सारी जो लाइन्स हैं, आप जितना चाहें इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब इनसे फार्मूलाज कैसे बनते हैं ये ध्यान से समझिएगा। लेट कर लेते हैं हमारे पास a + b का होल स्क्वायर हमें ओपन करना है। याद रखें, यहाँ पे जो भी पावर होगी आपने वो वाली लाइन, अगर यहाँ पे 1 होती तो हमें पहली लाइन लेनी थी, यहाँ पे 2 है तो हमें दूसरी लाइन लेनी पड़ेगी, अगर यहाँ पे 3 होगी पावर तो हमें तीसरी लाइन लेनी पड़ेगी, अगर यहाँ पे पावर 4 होगी तो हमें चौथी लाइन लेनी पड़ेगी। हमारे पास यहाँ पे है 2, तो 2 में अगर देखें यहाँ पे पावर 2 है तो हमें दूसरी लाइन लेनी है और दूसरी लाइन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब आपको क्या करना है, आप जहन में रखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है a, तो a की पावर लिखना शुरू कर दें। a की पावर आ जाएगी 2, इसके बाद a की पावर आ जाएगी 1 और इसके बाद a की पावर आ जाएगी 0। याद रखें, जिसकी पावर 0 होती है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। लिहाजा ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है बेशक आपको। मैं यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर देता हूँ, a की पावर अगर 0 हो, a की पावर 0 छोड़ें, अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 आती है तो वो 1 के बराबर होता है। लिहाजा यहाँ पे हमें लिखने की जरूरत नहीं। अब दूसरी वैल्यू है इसमें b, तो b को उल्टी साइड से लिखना शुरू कर दें। यहाँ पे लिखें b और इसकी होल पावर कितनी है उसके, लिहाजा 2। अब पावर को कम करते जाएं, जैसे हमने a की पावर 2 फिर 1 फिर 0, इसी तरह b की पावर 2 फिर 1 फिर 0, सो यहाँ पे आ जाएगा b और इसके बाद यहाँ पे भी आ जाएगा b की पावर 0 लिख लें, यहाँ पे b की पावर 2 थी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। लिहाजा मैंने आपको बताया कोई भी वैल्यू जिसकी पावर 0 है वो 1 के बराबर है, इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है,
1 कोएफिशिएंट हर वैल्यू का होता है, लिहाजा आप 1 को भी चाहें तो इरेज कर दें। यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास प्लस और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास प्लस। 110% आप देख सकते हैं आपका ये फार्मूला इसके मुताबिक बन रहा है। ये प्लस वाला फार्मूला था, लिहाजा यहाँ पे प्लस आएगा। ये प्लस वाला फार्मूला था तो हमारे पास देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी प्लस बी स्क्वायर आया है। अगर यही फार्मूला मुझे माइनस में ओपन करना, माइनस वाली बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी हम बात कर लेते हैं क्यूब वाले फार्मूले की बात। क्यूब वाला फार्मूला क्या है? a प्लस बी की पावर अगर यहाँ पे आ जाए 3 की पावर होल क्यूब, तो हमें पता है कि हमारे पास क्यूब वाली मतलब 1 2 और 3 तीसरी लाइन ये बनती है ट्रायंगल। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसमें आप लिखेंगे 1, फिर है हमारे पास 3, फिर इसके बाद 3 और फिर इसके बाद है 1। तो अब हमारे पास पावर 3 है, यहाँ पे हम लिखेंगे a की पावर क्यूब। अब पावर को कम करते जाएंगे a की पावर, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a और यहाँ पे a की पावर 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब उल्टी साइड से चलना शुरू कर दें, इसकी दूसरी वैल्यू की पावर मैक्सिमम कर लें। ये आ जाएगा b की पावर 3, यहाँ पे आ जाएगा b की पावर 2 और यहाँ पे आ जाएगा b की पावर 1 और यहाँ पे b की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो 1 के बराबर होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर यहाँ पे प्लस है तो तमाम वैल्यूज के साथ आप प्लस मेंशन कर लें, तो इस तरह से आपका फार्मूला बन जाएगा। और स्टूडेंट्स याद रखें हर वैल्यू के साथ कोएफिशिएंट 1 तो होता ही है, लिहाजा 1 लिखने की आपको जरूरत ही नहीं। लिहाजा इस फार्मूले को अगर हम कंपेयर करें a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूला से, ये तीनों इसके फार्मूलाज हैं, आप इस सूरत में भी लिख सकते हैं, इस सूरत में भी, लेकिन फाइनल इसका ये बनता है। लिहाजा देखें a क्यूब 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, यहाँ पे भी 3ab स्क्वायर है, b क्यूब है और फिर वहाँ पे b क्यूब है। इसी तरह आप जितने चाहें फार्मूलाज क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं माइनस वाले फार्मूलाज की। लेट कर लें कि आपके पास यहाँ पे माइनस आता है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखें ये बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात ज़हन में रखनी है और वो बात क्या है? अब ये b के साथ है माइनस, किसके साथ है? b के साथ। अगर आपको इवन और ऑड नंबर का फर्क पता है तो आप आसानी से इसको भी ज़हन में रख सकते हैं। अगर b की पावर ऑड नंबर है, ऑड नंबर कहते हैं, मैं यहाँ पे आपके लिए मेंशन भी कर देता हूँ, ऑड का मतलब है o से रिप्रेजेंट किया जाता है इन नंबर्स को, और इसमें वो नंबर आते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, लाइक 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और अगर आपके पास इवन नंबर जो 2 पे डिवाइड होते हैं 2 4 6 एंड सो ऑन, इस तरह से। अगर आपके पास b की पावर ऑड नंबर है, क्या है? ऑड नंबर, यानी कि 1 3 5 7 कुछ नहीं, तो जहां जहां आपके पास b की पावर ऑड नंबर में है आप वहां पे माइनस मेंशन कर दें, लाइक दिस। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं करेंगे इसके साथ, यहाँ पे b की पावर 1 थी तो मैंने यहाँ पे माइनस मेंशन कर दिया। इसी तरह इस फार्मूले को भी अगर आपको माइनस में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे माइनस लिखें, और जहां जहां पे आपके पास b की पावर ऑड नंबर्स में है तो आप वहां पे भी ये मेंशन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे b की पावर 1 थी, लिहाजा 1 एक ऑड नंबर है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे हम नहीं करेंगे चेंज, यहाँ पे b की पावर किस में है? माइनस में है, लिहाजा सॉरी ऑड नंबर में है तो यहाँ पे भी हम माइनस मेंशन करेंगे। अब आप देख सकते हैं अगर हम इसको कंपेयर करें अपने क्यूब वाले फार्मूला जो कि माइनस में है तो हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं हमने सही किया या नहीं। आप देखें a माइनस बी की पावर क्यूब में है, a क्यूब, इसको कंपेयर कर लेते हैं, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब और माइनस b क्यूब। आप चाहें इस तरह से जितना मर्जी बड़ी वैल्यू का फार्मूला आप यहाँ से बना सकते हैं। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, ये आज की इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ आई होंगी।